नमस्कार। नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान राजापुर का भ्रमण करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। हमारी यात्रा प्रयागराज से शुरू होगी। प्रयागराज से राजापुर लगभग 80 किलोमीटर है। हम कौशाम्बी होते हुए राजापुर पहुंचेंगे। राजापुर यमुना नदी के किनारे बसा है। यहाँ पक्के घाट हैं जहाँ आप स्नान कर सकते हैं और साथ ही साथ नौकायन का भी आनंद ले सकते हैं। तुलसीदास जी का जन्म मिट्टी के घर में हुआ था, जिसे अब मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। तुलसीदास जी की कोई संतान नहीं थी। उनके शिष्य के वंशज रामाश्रय त्रिपाठी जी के पास तुलसीदास जी के हस्तलिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ अंश सुरक्षित रखे हुए हैं, जिसका दर्शन आप यहाँ आकर कर सकते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज के हाथ का लिखा हुआ 450 वर्ष का हो रहा है। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 1554 विषय, कालिंदी के 3, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी त्रयोदशी। 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज जी यमुना के किनारे पैदा हुए। आप यमुना के किनारे बैठे बगल में जल रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में रखी संवत 1631, करम कथा हरि शिक्षा, नवमी होमवार मधुमासा, अवधपुरी ऐसे बैठो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ये मरहरी बात। अच्छा, ये सब आप लोगों के भेंट, जिसको मालूम है वो अपने हाथ से बना कर राम के गुजराती और संवत 1631 गरम कथा नवमी होमवार मधुमासा 1554 1631 76 वर्ष की आयु बाबा ने रामचरितमानस अयोध्या से लिखना शुरू किया। प्रयाग में था, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए होते थे, काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये चीज बाबा ने उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, उसका कहीं समापन नहीं। राम कथा बराबर चल रही है। हाँ, पसका गोला के निवासी बाबा गणिनाथ तुलसीदास जी के मित्र से बाद में शिष्य हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि 1631 में राम जन्मोत्सव में अयोध्या से लिखना शुरू किया और 1633 में राम विवाहोत्सव, जिस दिन राम सीता का विवाह हुआ है, अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार को काशी में पूरा किया है। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको रामचरितमानस के लिखने में समय मिला। तुलसीदास जी महाराज माता पिता की पहली से उनके बाबा थे परशुराम जी दुबे, उनकी कोई संतान नहीं थी। यहाँ के यमुना किनारे तपस्या किया था, तब आत्माराम जी पैदा हुए। आत्माराम उनकी शादी यहाँ ताड़ी मड़ौर बगल में है, गाड़ी आई। और पहली संतान तुलसीदास जी से 12 महीने में गर्भ में रहते थे। 12 महीने में पैदा हुए, 32 कथा समाज में आते तो पैदा होते राम बोले, जिनका नाम राम बोला। कविता वाली में लिखा हुआ कि राम बोला नाम हूँ गुलाम राम साहब, मेरा राम राम बोला, मैं राजा राम को बोला। तुलसीदास नाम तो बात है। और 29 साल की आयु में जब काशी में श्री सनातन जी के यहाँ से वेद पुराणों का अध्ययन करके आए, 29 साल की आयु में रत्नावली के साथ 3-4 वर्ष हुआ। पत्नी की प्रकार मिली, ज्ञान का खुला
पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए, इसमें प्रभाव ही समाप्त हो गया। तो उस वंश उस गोत्र में कोई नहीं, उनका तो सभी गोत्र है जो, और सभी वंश है जो उनकी चौपाइयों को माने, अनुसरण करे, वही उसका असली वंश है। हम लोग तो उनके शिष्य वंश होते हैं। संतों में, गृहस्थों में तो बेटा बेटी अधिकारी होता है, संतों में उसका शिष्य होता है, शिष्य गृहस्थ थे। अकबर बादशाह ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ जाओ, मैं मनसबदार बना दूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाहकर वीर के पठो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार। अब तुलसी मनुष्य के मनसबदार नहीं होंगे जिसके निकले हैं, अरे शरीर का पट्टा उनके दरबार में। अब बाबा मैं मनसबदार बनने का अधिकारी नहीं, क्योंकि उनका साजो झूठो कहा राम को। कोई कहता राम का नाम लेके ठग के खाता पीता है, कोई कहता धूर्त है, कोई कहता अधूत है, कोई भी कुछ कहे, लेकिन ये तो कहते हैं कि ये राम का है, राम का नाम पहले जुड़ा है, राम का नाम लेके ठगता है। तो मैं तो शिष्य बन से चला, उनके शिष्य थे। अकबर ने फिर तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया, तो जेल में इन्होंने रामचरितमानस ओ राम राम हनुमान चालीसा की रचना की। सब बंदरों ने बात मिटाया, नई दिल्ली में पहले यातायात जलमार्ग से ज्यादा तो नहीं थी, एक ही तो थे बड़ी। तो आगरा दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए गया, यहाँ उसकी नाव बंदी थी, तुलसी के स्थान पे देखा। तो यहाँ 96 बीघा 9 बिस्वा जमीन, ये घाट का टोल टैक्स और बाजार तुलसीदास जी को मुआफी में दे दिया था, और साथ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील भरते से मेरे अंदर, उनकी जीरोक्स, फोटो से इन सब पुस्तकों में लगी जी। तुलसी शिष्य वंशावली राजा पुलचित पुरानी भी ले लेंगे। इनके शिष्य गणपत राम जी थे, इनके एक लड़का, इनके 2 कोई नहीं, इनके 2 कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान इंद्र, 2 भाई। अब ये लाइन ही एक ही थी, हनुमान भैरव विश्राम मुनि लाई। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, उनके भांजे हैं दत्तपुत्र के, ये बहन भाई थी, इनके बहन हो गए। और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई न मेरे बहन। मेरे तक ये 11 पीढ़ियाँ बीती एक ही। अब मेरा परिवार बाहर खूब बढ़ा, लेकिन मेरे तक आज एक भाई में ये सब। यह लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं, पुराने जमाने में। हाँ, हम लोग लिखे हैं। और स्याही जो है जमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों को बनाती हैं, डाल के महीनों घूमते थे, तब से जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं है, कागज है। अच्छा, तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा। तुलसीदास जी महाराज जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। 400 कागज का आविष्कार 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। 14वीं में भारत में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज। तुलसीदास जी 17वीं शताब्दी में 1631 चैत्र शुक्ल नवमी दिन मंगलवार को अयोध्या से कागज बनने के 400 वर्ष बाद। बाबा ने खुद लिखा है, मैं कागज पर लिखा, कभी ते विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कोरे कागज पर लिखा। अब लिखने वाला लिख रहा है, मैं कोरे कागज में लिख रहा हूँ, तो फिर भोजपत्र है कि ताड़पत्र है कि ताम्रपत्र है, आपको
तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर ने भी कहा है, मसी कागज छोयो नहीं, कलम कभी नहीं। कागज से छुआ नहीं, हाथ से कलम पकड़ी थी, तो कागज तो था, तो कागज के टिकट के लिए कहाँ करते, ये सब करते थे। ये नबी पुरानी है, ये सब 2004 के में बोले थे। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर वाला है, काम 1980 में लगा। 2004 तक, 2004 में भारत सरकार ने इसको बता देना है। ये देखिए, ये उनकी हिंद है। देखिए, पुराने अक्षरों का प्रयोग कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, गंग गौरी, ये रहा कोई प्रसाद वाला 15 अक्षर नए वाले नहीं मिलेंगे। गंग गौरी सम सब सनमान, देहि आशीष मुदित मृदुबान, गही पद लगे सुमित्रा अंका। हमारा वाला मिलेगा पुराना। जनु भेटी संपत्ति अति रंका, ये रहा। मुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाथा। अति अनुराग अम्बर लाए, नयन सनिध सलिल अनवाय। तेहि आव, जब बिंदी होगी तो आ पढ़ूंगा, अब बिंदी नहीं होगी तो बा पढ़ूंगा, मेरे पढ़ने में अंतर है भला। तेहि अवसर कर हरख बिखादु, ये बात है। इसी नीचे बिंदी नहीं है, पेट नहीं चिरा हुआ, हमारा आपका हुआ है। कि कभी कहई मूक जिमि स्वाद, मिली जननी सानुज रघुराऊ, बड़ा वो गुरसन कहे उनकी थारी पार। गुरजन पाई मुनि संयोगो, जल थल तक तक उतरे लोग। तो महिषुर मंत्री मात गुर, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किया, भरत लखन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र भगवान जय। अच्छा, इसमें कौन सा केमिकल लगाया गया है सुरक्षित रख? सरकार ने लगाया। अच्छा, इसमें कीड़ा मकोड़ा सीधा जड़ी किसी प्रकार का कोई असर। और ये मीटे ना, उसके लिए भी कुछ किया होगा? कुछ नहीं होगा। अब जितना है जिस कंडीशन में, यही बराबर 200 वर्षों तक लगभग बना। फिर तो यह दृष्टमता दिखाई देता हो सब। हाँ, ये तो इधर चलता है। जी,
तो शायद बड़ी जोर से जाएंगे तो मैंने कहा गले लगे ऐसे हाथ कर रहे तो तुरंत पैर छुए मैंने कहा क्या देखो सब बात क्या गलती मैंने कहा क्या टेंशन के लिए आना भाई बताओ माता पिता के पैर में छुए गुरु के पैर में भगवान आप भी लगना चाहता है मैंने कहा बेटा तुम्हारे बनारसी रीत हो हमारे यहाँ कन्याओं किसी जाति में नवरात्र में जमात पासी सबके लगे कन्याएं ब्राह्मण ठाकुर सबके साथ सबके पैर टूटते सब कुछ करते हैं लेकिन कन्याओं से हाँ इधर पूरा बांदा महुआ पूरा चलता है इधर पूरा हाँ कौशाम्बी में सब इसलिए कन्या अब वो ये तो बिल्कुल मैं पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है और यही उनका प्रसव कक्ष है, गर्भगृह, बर्थ प्लेस। माता तुलसी ने इसी कमरे के अंदर बाबा जी को जन्म दिया। जैसे हमारे आपके यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर स्वामी जी की नाल गड़ी है जिसे नरा कहते नाभि। और ये जहाँ पर आप पधारे हुए हैं ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, दोनों सपना दे करके कालिंद्री से प्राप्त है। कालिंद्री में जमुना जी से जी हाँ। अच्छी अपने आप प्रकट हुई। कैसे प्राप्त हुई और कहाँ से प्राप्त हुई? तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास काशी में हुआ है, बनारस में। सम्मत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। और सम्मत 1554 कालिंद्री के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में है, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ और एक नरसिंह अवतार शालिक राम भगवान की प्रतिमा जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी यही विराजमान है। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शौक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीटते रहते थे।
तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ। आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। एक हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ जमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही रोना धोना शुरू। अब बाबा ने दोबारा सोचा कि निराश मत हो आप लोग। मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होकर निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यही स्नान करके चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में जब एक आदमी पूरे घेरे से उबाल कर रहा था, शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं जमुना मैया से प्राप्त हुई। और ये मंदिर कब बना है? ये संवत 1964 में बना है। 64 में? तब भी इसके भी बने काफी समय हो गया। हाँ। हमारा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़े, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारा सफर आगे भी जारी है। नमस्कार।